चलो मित्रों, ધોરણ 10 વિષય હિન્દી પાઠ 22 ભીતરી સમૃદ્ધિ। ગઈકાલે સ્કૂલનું નામ છે રન નાયક હાઈસ્કૂલ। બાબુ સરે ગઈકાલે તમને જે અધૂરો પાઠ પૂરો કરવાનો હતો, અડધો ચલાવ્યો છે, અડધો બાકી છે। તો પાના નંબર 59 પરથી આપણે અધૂરો પાઠ જે પૂરો કરીએ પછી કેટલાક પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરીશું। આજે આગળ પાઠના ધપાવીએ અને પૂર્ણ કરીએ। तो पाठ 22 भीतरी समृद्धि। चालो ध्यान आपो। बीजो पेरेग्राफ है, वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था, फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सब महान महान संत थे और ये सब उदार थे और त्याग की भावना वाले थे। तो भीतरी समृद्धि उसको कहा जाता है जो तुम उसके पास उदारता है, त्याग की भावना है, ये समृद्ध आदमी है। आगे देखिए, भाग्य के सृष्टाओं में ध्यान आपे। भाग्य के सृष्टाओं में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र के अमेरिका एक प्रेरणादायक उदाहरण है। एक उदाहरण से हमें समझाया, ध्यान दे। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का, अशक्त, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। जब वह अपने मोहल्ले में से गुजरता था तब बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीखे। कुछ समय के बाद जब वह बुनाई के काम पर गया तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू किए और इसके बाद तो वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत से काम किया। 5 शिलिंग એટલે 5 पैसा, उनकी भाषा में शिलिंग बोलते हैं, पैसा। तथा वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का पंडित बन गया। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पद यात्रा की थी। उसका शरीर दुर्बल था और जीर्ण शीर्ण पहनावा, पर उसके दिमाग की करामत अद्भुत। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है तो वह इस पर फिदा हो गया और उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास काफ़ी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया और अपने वसीयतनामे में लिखा। देखो, ये धन का लालची नहीं था, द्रव्य भक्ति वाला नहीं था, वो अच्छी तरह जीवन भक्ति वाला था। तो ये उदार था, जॉन उदार था, त्याग की भावना वाला था। ये पैसों का उसने प्रयुक्त नहीं किया। उसने वसीयतनामे में ये लिखा, मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए
तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाए। देखो ऐसा लिखा, मैं जो ये पैसा है ना उसका उपयोग नहीं करूँगा, विद्यार्थियों के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो ये उदार भावना है, वो ये आदमी समृद्ध होता है। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया था। देखो कितना उदार है जॉन, एक गरीब होते हुए भी। भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार गरीब, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में लिखने वाले कमल है, दलदल में खिलने वाले कमल है। ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, ગુજરાતીમાં એક કહાવત है, કાદવમાં પણ કમળ ખીલે છે। એનો અર્થ એવો कि एक गरीब और कठिनाइयों वाला, जिसके पास कोई है ही नहीं, फिर भी उदार होते हैं, फिर भी त्याग की भावना वाले होते हैं। ऐसा एक उदाहरण के सामने है जॉन। तो ऐसे कई उदाहरण है। हमारे वाल्मीकि ऋषि है, स्वामी राम तीर्थ है, विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती, अरविंद है। उसके पास कौन सा धन था? वो तो त्याग वाले थे और उदारता वाले थे, इसलिए उसको गरीब कहना उचित नहीं है। तो अमीर है, अमीर अंदर से अमीर है। तो ये भीतरी समृद्धि। आप आगे देखिए, तो ये जो महापुरुष होते हैं ना, दलदल में खिलने वाले कमल के समान होते हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने मूल्यवान प्रदान किए हैं। धन के लिए उन्होंने धर्म को लज्जित नहीं किया है, कर्तव्यपरायण बने हैं। द्रव्य के धन के लोभ में अपनी नीयत खराब नहीं की है महापुरुषों ने। पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। मनुष्यत्व अर्थात उदारता तथा उदात्तता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ दैवीय वरदान। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत, और यदि नीच बनता है तो शैतान। तो ध्यान रखें भाई, अगर आदमी उदार है तो देवदूत, देव के समान है। अगर आदमी उदार नहीं है और तो ये कहलाता है नीच आदमी कहलाता है, यानी कि शैतान कहलाता है। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मान पूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर भी बने। अंदर की समृद्धि। वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है। आप ध्यान रखें, वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है। आशय स्पष्ट कीजिए। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ के बेया आवाज़ बुलट से छलनी करते रहते हैं। ध्यान रखिए, जीवन भर बाहरी नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। तो बाहर से श्रीमंत नहीं, अंदर से श्रीमंत बनो, अंदर से अमीर बनो, अंदर की भीतरी समृद्धि बढ़ाइए। उसके लिए त्याग की भावना रखें, उसके लिए उदार बने और अपने सद्गुण है उनको स्वार्थ में न पलटे, सद्गुणों का अच्छी तरह सम्मान करें। अब अंदर जैसा है वैसा बाहर, बाहर है वैसा अंदर, भीतर रहे। तो ये मुंशी प्रेमचंद ने कहा है ना कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत, अगर उदार नहीं है तो नीच यानी कि शैतान है। और सोक्रेटिस ने क्या कहा है कि बाहर से जितना आप दिखाना चाहते हैं वैसा भीतर भी बने रहे, अपने सद्गुण का उपयोग दूसरों के लिए करें। तो मित्रों, यहाँ ये जो कहानी है यानी कि पाठ 22 भीतरी समृद्धि, आधा कल चलाया था, आधा पूरा करते ख़त्म होता है। और अब हम देखते हैं एक वाक्य वाला प्रश्न, यानी कि एक शब्दों वाला। इतना कठिन नहीं है, बाद में 2 वाक्य वाले हैं, बाद में 5 वाक्य वाले भी है। पहला प्रश्न ये है
एक शब्द वाला प्रश्न है। अब देखिए, पोम्पी नगर के खंडहरों में से किसकी मुट्ठी में सोना मिला? पोम्पी नगर के खंडहरों में से नर कंकाल की मुट्ठी में से सोना मिला। दूसरा प्रश्न है, क्या बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? द्रव्य भक्ति बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के महान पंडित का नाम क्या था? वनस्पति विज्ञान के महान पंडित का नाम डंकन जॉन था। चौथा है, गरीब क्या करता है? गरीब खून पसीना एक करके कमाई करता है। पांचवा प्रश्न है, सुख का जादूगर और शक्ति का डकैत कौन है? जवाब है, सुख का जादूगर और शक्ति का डकैत धन है। आगे लिखा है पंक्ति में, धन सुख का जादूगर और शांति का डकैत है। आशय स्पष्ट कीजिए, उसमें कल मैंने आपको सिखाया था। तो धन। छठवां प्रश्न है, धन क्या करता है? धन जीवन का नियंत्रक परिबल समाप्त कर देता है। धन जीवन का नियंत्रक परिबल है। सातवां प्रश्न है, तृष्णा ये बढ़ने पर क्या समाप्त हो जाता है? तृष्णा ये बढ़ने पर मनुष्य की नेकी यानी कि मनुष्य की भलाई समाप्त हो जाती। जब धन द्रव्य बढ़ता है ना, तो हमारी भलाई कम हो जाती। आठवां प्रश्न ऐसा है, गरीब का गहना क्या है? स्वाभिमान। ये गरीब का आभूषण है, गहना है। नवा प्रश्न है, तृष्णा क्या है? तृष्णा परंपरागत डाकू रानी है। आगे देखिए, 10वां प्रश्न है, आदमी श्रीमंत कैसे बनता है? आदमी धन कमाने पर श्रीमंत बनता है। तो मित्र, ये थे एक वाक्य वाले प्रश्न। अब हम देखते हैं 2 या 3 वाक्य वाले प्रश्न है, उस पर नज़र करते हैं हम। देखिए, पहला है 2 वाक्य वाले, लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। आगे देखिए, सोने की चिड़िया किन्हें कहा गया है? सोने की चिड़िया किन्हें कहा गया है? अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाले टीवी धारावाहिकों में गहनों से लदे स्त्री पात्र को सोने की चिड़िया कहा गया है। तो ये है मित्र 2 वाक्य वाले। अब हम देखते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए, तो बराबर ध्यान दें। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। उसका आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, उसका उत्तर देखिए, सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत ज़रूरी है। धन से तरह तरह की सुख सुविधा की चीज़ें खरीदी जा सकती है। मनुष्य जादू की गति से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता है, पर धन का एक दोष भी है। धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की भी तृष्णा बढ़ जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने का प्रयत्न करने में जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है, उसका मन शांत हो जाता है, वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। तो ध्यान रखिए, ધનથી સુખ પણ મળે અને ધનથી ડાકણ ડકેતી એટલે ડાકણ જેવું પણ આપણું જીવન થઈ જાય, દોડતા ભાગતા એવું બધું જીવન। ध्यान रखें। अब प्रश्न आगे देखिए, आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है, क्यों?
प्रश्न है, आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है, क्यों? आज वास्तविक धन मनुष्य के सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है, जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थायी नहीं होता। कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया, तो वास्तविक धन कौन सा है? तो ये है सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास, प्रेम आदि। तो मित्रों, यहाँ तक हम रुकते हैं। अगले पीरियड में दूसरा पार्ट चलाएंगे या कविता। धन्यवाद। अस्तु।